आज हम बात करेंगे दिल्ली व बिहार के चुनाव की। दिल्ली देश की राजधानी है और बिहार आंदोलन की जमीन। हमारे सामने डॉक्टर रविंदर सिंह, पूर्व प्राचार्य। दिल्ली और बिहार दो जगह चुनाव है। जो जो सर्दी कम होती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और दिल्ली के चुनाव की भी गर्मी बढ़ती जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी है और बिहार आंदोलन की जमीन। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है। इसी तरह से पटना आइडियोलॉजी की कैपिटल रही है। जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट याद होगा, बिहार से चला था और रामलीला मैदान में दूसरा आंदोलन आया अन्ना हजारे का, और दोनों ने ही हिंदुस्तान के लैंडस्केप के ऊपर अपनी छाप छोड़ी। यहां इस समय बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ चल रही है, देश और दुनिया में। हमारे देश में सबसे बड़ा कुंभ मेला, 26 जनवरी भी आई हुई है। ट्रंप का शपथ समारोह होने जा रहा है। कोल्ड वेव है, वो बहुत चर्चित है। आगे क्रिकेट होने वाली है और किसान आंदोलन में डेरेवाल का अनशन भी अभी चालू है। 8वें वेतन आयोग के लिए कमीशन बैठा दिया गया है। ये सारी एक्टिविटी इस समय चल रही है, लेकिन इन सब के ऊपर भारी पड़ता है चुनाव की सरगर्मियां। हम अगर देखें, दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई, एक तरफ यूपी से, राजस्थान भी नजदीक है। ये सबको पता है कि साथ लगते हुए राज्यों का दिल्ली के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और इसमें भी सबसे ज्यादा प्रभाव जिनको पूर्व ये कहते हैं, यूपी बिहार से आए हुए जो लोग दिल्ली में बस गए। यहां स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि दिल्ली में मूल रूप से जो बासिंदे हैं वो बहुत थोड़े हैं, माइग्रेटेड आए हैं सभी, और उसका प्रभाव पड़ता है दिल्ली के चुनाव में। ये अच्छी बात है कि प्रजातंत्र में बहस होती है और इस बहस से चीजें निकल कर भी आती है। हमारे पास 5 बातें इस समय मैं करूंगा। पहली, चेहरे। 3 चेहरे इस चुनाव में नजर आएंगे। 3। पहला, इसमें कोई दो राय नहीं, नरेंद्र मोदी है, और बीजेपी के लिए एक एसेट भी है। जहां पर भी चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है और उसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है। यद्यपि दिल्ली के ऊपर जो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक बीजेपी ने साफ रूप से दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखाया जा रहा। इसलिए नरेंद्र मोदी के फेस के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा, केजरीवाल।
आप पार्टी में आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चेहरा मोहरा केजरीवाल का ही देखा जाएगा। और तीसरा, हिंदुस्तान के राजनीति में, खास तौर से बिहार की राजनीति में लगभग 2 दशक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी जिसका नाम है नीतीश कुमार, उसके बारे में बात किए बगैर बिहार का चुनाव अधूरा है। सीधी बात है, चुनाव की नॉमिनेशन लगभग फाइल हो गई, विड्रॉल होना है, तो पहली बात आ गई चेहरों की। दूसरी बात आती है इश्यूज, किन किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं यह इश्यूज की भी बात करूंगा और नॉन इश्यूज की भी बात करूंगा। इश्यूज जो होने चाहिए उनमें एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस तरह की बातें होनी चाहिए। ये इश्यूज हैं, दोनों जगह पे हम ले जाएंगे। और नॉन इश्यू ऐसे हैं, किसी के बारे में गलत बयानी कर देना, ओछे शब्द बोल देना, इमोशनल कार्ड डाल देना, ये नॉन इश्यूज हैं। चुनाव में ये सब कुछ भी होता रहा है और हो भी रहा है। यहां एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है, सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है कि कम से कम एक लेवल तो रखें बहस का। कुछ ऐसे नेता ऐसी सड़क छाप बातें बोल जाते हैं जो अच्छी भी नहीं लगती, पार्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को अंडर कंट्रोल रखना जरूरी है। हम पहले दिल्ली की बात करते हैं। यहां एक बात बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं और पार्लियामेंट के चुनाव में दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। बिहार में भी प्रदर्शन बीजेपी का बहुत ठीक ठाक रहा था, लेकिन ये असेंबली का चुनाव है। हमारे ज्योग्राफी में एक कोटेशन चलती है कि सूरज बहुत दूर है पृथ्वी से और चांद पृथ्वी का ही सैटेलाइट है। सूरज पावरफुल भी बहुत है, लेकिन ज्वार भाटा आता है, 2 तरह का आता है, एक लूनर और एक सोलर। सोलर का मतलब सूरज के कारण से और लूनर का मतलब चांद की वजह से। सूरज खींचता है, उसकी अपनी ग्रेविटी है, चांद की अपनी ग्रेविटी है। सूरज खींचता है, पानी ऊपर उठता है, सॉलिड मास अर्थ का नहीं उठ पाता। सूरज का सोलर और चांद का लूनर की तुलना करें तो चांद का ज्वार भाटा ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि चांद पृथ्वी के नजदीक है। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस डीके फंक्शन। जितना दूर होते जाते हैं उतना प्रभाव कम होता जाता है। यहाँ इस कोटेशन को मैं इसलिए डालना चाहता था क्योंकि दिल्ली केंद्र सरकार के बिल्कुल नजदीक है, पार्लियामेंट वहीं पर है, सारी सिक्योरिटी वहां पर है और रोज रोज के इश्यूज भी आते हैं। इसलिए दिल्ली का चुनाव है वो नाक का चुनाव हो जाता है, क्योंकि दिल्ली दिमाग के भी नजदीक है, दिल्ली दिल के भी नजदीक है। सोचने का, समझने का और संवेदनों का ज्यादा कंपन दिल्ली से होता है। दूसरी ओर बिहार एक
टैलेंट की स्टेट मानी जाती है, जहां विचारधारा पैदा होते हैं। जयप्रकाश नारायण और लोहिया का बहुत बड़ा काम बिहार में हुआ था। पहले ये प्रेसिडेंसी होती थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के नीचे आ जाते थे बिहार, बंगाल, ये सारे के सारा पूरा क्षेत्र। अंग्रेजों के जमाने में भी इतने ज्यादा परेशान हो गए तो बंगाल का टुकड़ा कर दिया था और राजधानी को दिल्ली ले आए थे। यानी ये दोनों जगह हिंदुस्तान की राजधानी में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, इश्यूज के ऊपर अगर आप देखें, और वो विशेष तौर से दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर दिल्ली का बजट देखें उसमें से 24% बजट का हिस्सा शिक्षा को दिया हुआ है, तो शिक्षा सुधरेगी। मॉनिटरिंग भी ठीक है। पूरे देश में अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में देखें और पूरा देश देख लें, नीट, JEE और NDA, इन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो दिल्ली के जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, दिल्ली में शिक्षा को सुधारा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर आदमी को सुधार दिया है तो आपने ह्यूमन रिसोर्स को करेक्ट कर दिया है, वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी है, तो एक स्वस्थ नागरिक का आधार बनता है। इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, हेल्थ यानी फिटनेस के साथ जुड़ी हुई चीजें। और दूसरा, पार्क में अगर योगा की एक्सरसाइज के लिए कोच भी रख दी, हालांकि बात पीछे बहुत ज्यादा झगड़ा भी हुआ, वो सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में जाती हैं। यहां फिर वही बात आ जाती है कि अगर इश्यूज के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है तो इस समय आप पार्टी भारी पड़ती है। दूसरी तरफ दिल्ली क्योंकि पढ़ी लिखी मानी जाती एक तरफ, तो जिन लोगों को वोट फिक्स करनी है वो फिक्स हो चुके हैं। इसमें जो 8वां वेतन आयोग इस समय लागू किया गया है, उसके पीछे भी एक कारण हो सकता है कि 7 लाख कर्मचारी हैं दिल्ली में जो चुनाव को इधर से उधर कर सकते हैं। बीच में 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनका प्रभाव नजर आएगा, जैसे एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के ऊपर हमला हुआ है, वो एक विशेष कम्युनिटी के ऊपर असर पड़ता है इन चीजों का। सोचते यहां बात दूसरी भी आ जाती है, दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं है, दिल्ली सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, दिल्ली सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की नहीं है, लेकिन दिल्ली झुग्गी वालों की भी है। लगभग 25 से 30% पॉपुलेशन दिल्ली की अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, वहां पर आ जाती हैं। ये बहुत ज्यादा असर करती हैं, वो जिनको कहते हैं फ्रीबीज, जिनको कहते हैं लाभार्थी। ये जो अनाज फ्री मिलता है, बस की यात्रा फ्री होती है, एजुकेशन फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है। इन चीजों का प्रभाव दिल्ली के खास तौर से उन वोटर के जिनको हम कहते हैं गरीब तबका या लाभार्थी कह लीजिए, आप लोगों को नाम बहुत सारे दिए हुए हैं। दूसरी तरफ चमचमाती दिल्ली है, उसका पैटर्न अलग आएगा। सच बात यह है, चाहे कोई माने या ना माने,
कास्ट का फैक्टर दिल्ली पर रहता है, और दिल्ली को अगर डिवीजन करेंगे वो बिहेवियर भी नजर आ गए। आगे हम शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, बिहार की तरफ। बिहार में नीतीश बाबू के साथ हम बात कर चुके, लेकिन लालू यादव के बगैर बिहार भी के बारे में भी बात करना बेमानी है। बहुत ही जमीन से जुड़े हुए राजनेता, और चाहे कुछ भी कहो, बीमार रेलवे को प्रॉफिट में लाने का काम लालू यादव ने किया था। सोशल जस्टिस का काम लालू यादव के समय हुआ था। ये बात जरूर है कि ओबीसी में पिछड़े और अति पिछड़े, इसी तरह से एससी में एससी और एसटी, एससी ए और एससी बी कर दिए। ये अपनी पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव के बगैर बिहार की राजनीति अधूरी है। नीतीश कुमार के बारे में साफ यह है, ये कैट फैमिली के कुछ एनिमल्स हैं जिनको कितनी ऊंचाई से, चाहे जमीन से 2 फुट ऊपर से भी गिराओ, पंजे की तरफ से गिरते हैं। नीतीश कुमार उसी तरह का है, बिल्ली की तरह से बदल जाता है, पलट जाता है। नाम चाहे पलटू राम कहें या और कुछ करें, लेकिन एक बात जरूर है, पॉलिटिकल एक्यूमेन जरूर है। 15 साल से 20 साल से नीतीश कुमार के चारों तरफ बिहार की राजनीति घूम रही है, और दूसरा नाम है लालू यादव के पास। आप सीधे सीधे समझिए, बिहार में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, कांग्रेस का चेहरा कौन है? ये बात जरूर है, जब एमएलए जीत के आ जाएंगे तो हरियाणा में चौधरी भजनलाल जी कहा करते थे, पहले मंडी में माल आ जाने दो, उसके बाद बिक्री शुरू होगी। तो ये जो इंडिपेंडेंट्स आएंगे, ये छोटे पार्टियां आएंगी, इनके बारे में जो होता है वो इस बार भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी जो बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं इन चुनाव को जो प्रभावित करेगी, वो ये है रिसोर्सेज की, साधनों का बड़ा फर्क पड़ता है। ऑफिस भी मेंटेन करते हैं, कहीं साड़ियां बट रही हैं, कहीं थोड़े दिनों पहले दिल्ली में एक आया था, इतने इतने रुपए बट रहे थे। सच बात है, ये ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए, ये बात अलग है। और ये जो पैसा लगता है, इस पैसे का प्रभाव चुनाव से पहले के बाद बजाय चुनाव के बाद में पैसा का जो प्रभाव पड़ता है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। लोगों को लिबर्टीज उस समय मिलेंगी जब साफ सुथरे चुनाव होंगे, ये सच्चाई है, लेकिन हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर बदनुमा दाग जरूर है। इसके बाद एक रोल आ जाता है जिसको हम कहते हैं आजकल मीडिया का रोल। खूब कोशिश कर ली, और सच भी बात है, और एक नैरेटिव भी घड़ा जाता है, बनाया भी जाता है, गोदी मीडिया कर रहा है, ये कर रहा है, अखबार इस तरह से बिके हुए, ये बातें होंगी और पहले भी होती रही हैं, और अब भी होंगी और आगे भी होंगी। लेकिन एक नई चीज पैदा हो गई है जिसको कहते हैं हम सोशल मीडिया। अपने अपने चैनल बने हैं सोशल मीडिया के ऊपर, है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, और अपने चैनल हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, इनके ऊपर बड़ी बहस होती है, और इसका प्रभाव वोटर के माइंडसेट के ऊपर पड़ता है। ये सच बात है। अब आ जाते हैं कुछ वेलफेयर की बातें भी कर लेते हैं। दिल्ली राजधानी है और मोस्ट पोल्यूटेड भी है, पोल्यूशन भी तीनों चारों तरह का कमाल का है। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्जा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ही बात की कि सांस लेने लायक तो दिल्ली बचे। पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है,
दिल्ली के साथ बहती हुई यमुना नदी है, अभी भी पॉल्यूटेड है। कितना ही पैसा, मिलियंस ऑफ रुपीस इसकी सफाई पे लग गया, लेकिन नेचुरली साफ होती है। कमाल की बात है दिल्ली की। गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है और जो ही 1 महीने बाद बारिश होती है तो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। मेरा एक सजेशन है, थोड़ा सा मैं प्लानिंग के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये किसी की भी सरकार बने, जिस तरह से दिल्ली के चारों तरफ केएमपी, केजीपी, कुंडी, पलवल, मानेसर जो सड़क बना दी, अब एक ग्रिड बना रहे हैं रेल का भी, रेल ऑर्बिट बना रहे। इसी तरह से एक कैनाल का ऑर्बिट और बना दें दिल्ली के इस तरफ और सभी नदी में डाल दें, जो धारूहेड़ा के पास से आती है। सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। थोड़ा सा पैसा और थोड़ी सी बिल। ये मेहरबानी करके इस बात को अगर नोट कर ले और इस पे प्लान करें, मैं इस योजना को अच्छी तरह से डिमार्केट भी कर सकता हूं। तीसरी जो बड़ी समस्या है दिल्ली में, वो है हाउसिंग की प्रॉब्लम, जिसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। या तो इतना महंगा हो गया हाउस जो आम आदमी की रीच में है ही नहीं, या लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। ये झुग्गियां और उनमें रहने वाले हिंदुस्तान के नागरिक ही हैं। और सच बात यह है, कुछ इस तरह की बस्तियों में खतरनाक अपराध भी पनपते हैं और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एक डिग्निफाइड हैबिटेट होना बड़ा जरूरी है। और समाधान अगर सर्च करना चाहे तो सीधा सीधा यह दिल्ली से 50 किलोमीटर का रेडियस है। उस रेडियस को काउंटर मैग्नेट, यानी वहां बहुत बड़ी संख्या में आवास बनाए जाएं, बीच में ग्रीन एक बेल्ट छोड़ दे जो दिल्ली को प्रदूषण से बचा। दिल्ली की मेट्रो को और आगे इंटीरियर तक फैला देना चाहिए। इसके लिए बजट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं RRTS दिल्ली से अलवर वाली आनी थी, उसका काम ही नहीं हो रहा। जब दूसरे प्राइवेट व्हीकल्स जाएंगे, लोग अपने वाहन से जाएंगे तो प्रदूषित करेंगे। RRTS रैपिड रेल जो अलवर वाली थी, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरठ वाली के ऊपर कर रखा था, पानीपत वाली अब कर रहे हैं, यानी बिलेटेड इतना कर देते हैं। उसके बाद रास्ते में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो जाती है जिनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है, यहां मैं 5वां बिंदु बोल रहा हूं, वो है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। आम आदमी कितना सुरक्षित है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका सम्मान, उसका सारी बातें जो जुड़ी हुई हैं वो सुरक्षा के भाव से जुड़ी हुई है। रविंद्रनाथ की, टैगोर की एक लाइन आती है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां दिमाग में भय नहीं होता। हमें वैसा देश बनाना है। यहां अगर आप बिहार को लें तो किसी जमाने में यह माना जाता था बिहार है, उसमें बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम सा था। बिहार लैंड ऑर्डर के लिए भी कुछ ऐसा था। अब बात आ जाती है कि EVM फैक्टर, ये जो मशीन है चुनाव की, इसके बारे में भी बड़ी बात की जाती है। अगर डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट रखना है, साफ दिखाई देना चाहिए, लेट ट्रूथ प्रिवेल होना चाहिए, तो वीवीपैट को बिल्कुल लगा के EVM मशीन पे और सारी वोटर्स 1 to all वोट का मैचिंग जरूरी है। कितना भी समय लग जाए, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और विश्वास प्रजातंत्र के मूल मंत्र है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है
ये हिलने नहीं चाहिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, मेहरबानी करके बहुत हो लिया, बहुत हो लिया। अब चुनाव के मुद्दों पे लड़े। ये इमोशनल जो कार्ड हैं, इनसे समाज खराब हो जाता है, लोगों के दिमाग में गंदगी आ जाती है। अगर हमको दुनिया के बड़े लोकतंत्र के साथ मुकाबला करना है तो हमको तार्किक बनना पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ेगी, लॉजिकल ब्रेन सेट है उसको हमको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बड़ी संस्थाएं बनानी पड़ेंगी। यहाँ मैं बिल्कुल फिर दोबारा से भाई, क्योंकि मेरा अपना खुद का दायित्व है, ये 5-7 ऐसे बिंदु हैं जो साफ साफ नजर आने चाहिए। आप लोगों ने बिहार में कितनी एम्स बनाई, आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाए, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, किस तरह से शांति रखी। ये बातें चुनाव में की बहस में नजर आनी चाहिए और दिखाई भी देनी चाहिए। और मैप बन के सीधा बिल्कुल बार ग्राफ से पाए ग्राफ से जितने भी इस काम के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दिखाना चाहिए। परफॉर्मेंस कार्ड दिखाओ अपना, हमने ये किया। अगर नहीं किया तो हमको वोट मत दीजिए। साफ साफ है, काम करते हैं तो हमारे हैं, काम नहीं करते हैं तो भाई हुड़दंगा चलाओ। हमारे काम के वो है जो जनता के बीच रहकर जनता के वेलफेयर के काम करेंगे। बिहार और दिल्ली दोनों आगे आने वाली राजनीति के स्टार इलेक्शंस होंगे। जो दूसरी आगे के चुनाव होने हैं उनकी गति को दिशा देने वाले ये चुनाव होंगे। हमको अच्छे नागरिक की तरह से विवेचना करते हुए, मुद्दों के ऊपर बात करते हुए वोट डालने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा लोकतंत्र है वो सफल संबल बनता है। जय हिंद।